हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। और कैसे चल रहा है आप लोगों का जीवन? बच्चों, हम पढ़ रहे थे सीक्वेंशियल सीरीज में। आज हम देखेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको रेशियो सीरीज भी बोल देते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम खराब करे हुए हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन। अब इसमें क्या होता है, जैसे हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या था कि एक सीक्वेंस चल रहा था जिसमें डिफरेंस सेम आ रहा था। इसमें क्या होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में यानी कि रेशियो सीरीज में, देखो लिखने से भी देखने से ही पता लग रहा होगा, यानी कि रेशियो सीरीज है तो इसमें जो रेशियो है वो सेम आ रहा होगा टर्म का। उसमें क्या था, डिफरेंस सेम आ रहा था, इसमें रेशियो सेम आएगा। देख लेते हैं। अगर मैं यहां पर एक A1, A2, A3 एक सीक्वेंस लिख लेता हूं, A4 डॉट 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 AN, ये दिया है। अब ध्यान से समझना कि अगर मैं इससे डिवाइड कराऊं, यानी कि इससे मैं R1 निकाल लूं कॉमन रेशियो, तो A2 अपॉन A1 कॉमा, अगर मैं R2 निकालूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, A3 अपॉन A2। ये निकालने के बाद अगर मेरे पास आंसर आ जाता है R1 इक्वल R2, ध्यान देना, अगर मेरे पास R1 इक्वल R2 आ जाता है तो मैं इसको लिखूंगा A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा A4 कॉमा डॉट 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 AN R इन AP। क्या हो जाएगा, AP में आ जाएगा, सॉरी यहां पे हो जाएगा R इन GP, क्योंकि GP पढ़ रहे हैं ना, ये हो जाएगा हमारे पास GP। ठीक है, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। समझ में आया? इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर मैं यहीं पे एक कंडीशन ले लूं, एग्जाम्पल बता दूं मैं यहीं पे आपको, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, 2 4 8 16 32 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इंफिनिटी तक है। अब मुझसे ये पूछा जाए कि जीपी में है, एचपी में है, एपी में है, तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, ये देखिएगा। इसको फाइंड करने का एक मेथड है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो मैं क्या कर लेता हूं, इसकी डिवाइड इससे करा लेता हूं, यानी कि R1 इक्वल 4 अपॉन 2, यानी कि R1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, अगर मैं R2 निकालूं, तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड करा लूं 8 को 4 से, तो 8 अपॉन 4, यानी कि R2 इक्वल कितना आ जाएगा, 2। समझ में आ रहा है? यानी कि R1 इक्वल R2 हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं 2 कॉमा 4 कॉमा 8 कॉमा 16 कॉमा 32 डॉट 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 इंफिनिटी R इन GP, क्योंकि ये दोनों सेम आ गए। समझ में आया? यानी कि हम कैसे ज्योमेट्रिक मीन को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को पहचानेंगे, यानी कि ज्योमेट्रिक सीरीज को पहचानेंगे। तो ये हमारे पास पहचानने की ट्रिक है। और हम जब एपी निकालते थे तो उसमें कॉमन डिफरेंस लेते थे, इसमें क्या लेना है, कॉमन रेशियो। समझ में आया? नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है सम प्रॉपर्टीज। अब सम प्रॉपर्टीज क्या होगा, देखो इसको भी लिख लेते हैं। अगर मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूं, फर्स्ट प्रॉपर्टी ध्यान देना, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि A कॉमा B कॉमा C R इन GP, यानी कि अगर 3 टर्म GP में दिए हैं तो मेरे पास उसका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा B स्क्वायर इक्वल AC। ध्यान देना, समझ में आया? AP में था तो क्या था, 2V इक्वल A प्लस C। इसको भी वैसे निकाल सकते हैं। देखो अगर मैं प्रूव करना चाहूं, इधर प्रूव करके बता देते हैं कि B अपॉन A आ जाएगा, इसको निकालेंगे, अपॉन में करेंगे, सॉरी, तो मेरे पास ये हो जाएगा। अब बच्चों मैं क्या कर लेता हूं, इक्वल, ये हो जाएगा C अपॉन B, इसके इधर मल्टीप्लाई करा लेंगे, B स्क्वायर इज इक्वल टू AC।
समझ में आ रहा है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो वही आ जाएगा। समझ में आया क्या? अगर मैं सेकंड प्रॉपर्टी देखूं तो सेकंड प्रॉपर्टी है कि A1, A2, A3, A4, डॉट 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 AN आर इन GP। तो अगर मैं A1 K से मल्टीप्लाई करा दूं, K A2, K A3, K A4, डॉट 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 K AN also in GP, also in GP, फिर हो जाएगा हमारे पास A1 अपॉन K, A2 अपॉन K, A3 अपॉन K, A4 अपॉन K, डॉट 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 AN अपॉन K ऑल्सो इन GP, इन GP। नेक्स्ट, अगर मेरे पास A1 की पावर K, A2 की पावर K, A3 की पावर K, A4 की पावर K, डॉट 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 AN की पावर K, तो ऑल्सो इन GP। ये तीनों क्या होंगी? GP में होंगी। और K क्या होगा हमारे पास? यहां पर K होगा हमारे पास कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट हो जाएगा। समझ में आया? अगर मैं थर्ड की बात करूं, थर्ड हो जाएगा मेरे पास कि अगर A1, A2, A3, डॉट 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 AN तक आर इन GP, ठीक है, और B1, B2, B3, डॉट 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 BN आर इन GP। तो बच्चों अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कराऊं, समझ में आ रहा है ना, अगर इसकी मल्टीप्लाई कराऊं या डिवाइड कराऊं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वो GP में आ जाएगा। यानी कि A1 V1, A2 V2, A3 V3, डॉट 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 AN BN ऑल्सो इन GP, ठीक है। और A1 अपॉन A2, A1 अपॉन B1, A2 अपॉन B2, A3 अपॉन B3, डॉट 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 AN अपॉन BN ऑल्सो इन GP, ठीक है। समझ में आया? अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा और इसको ऊपर ले जाते हैं थोड़ा। अगर मैं यहीं पे और बात करूं फोर्थ कि A1, A2, A3, A4, A5, डॉट 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 AN आर इन GP, देन मेरे पास क्या हो जाएगा? log A1, log A2, log A3, डॉट 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 log AN आर इन AP। ये ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या होगा? AP में होगा। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं थोड़ा। समझ में आया? ये किस में हो जाएगा? AP में। अगर मैं फिफ्थ की बात करूं, यहीं पे लिख देते हैं सब। फिफ्थ प्रॉपर्टी की क्या है? 3 टर्म इन GP, तो मेरे पास हो जाएगा A अपॉन R, A और AR। अगर मैं बात करूं 4 टर्म GP, 4 टर्म इन GP, तो मेरे पास हो जाएगा A अपॉन R की पावर 3 और ये हो जाएगा मेरे पास A अपॉन R और AR और AR की पावर 3। ये 4 टर्म हमारे पास क्या हो जाएंगे?
जीपी में हो जाएंगे। तो बच्चों ये आई थिंक आपको प्रॉपर्टी समझ में आई होंगी कि ये हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है। मैं इनको और छोटा कर देता हूँ, सभी को एक साथ शो कर लेता हूँ। तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी तो आपने देख ही लिए, ये देखिएगा, ठीक है ना। शो हो रहा है क्या? ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं बच्चों आपसे, हाँ, nth टर्म इन जीपी, एनजीपी में देखूं nth टर्म, जैसे ईपी में निकाला था, इसका भी कोई होगा। तो बच्चों इसमें क्या होता है हमारे पास, मैं चलो लिख लेता हूं इसमें भी कुछ पॉइंट। ए इज द फर्स्ट टर्म and R is the common ratio in GP, then क्या हो जाएगा? देखो अगर मैं इसका फर्स्ट टर्म मान लूं A और कॉमन रेशियो मान कितना माना है R, तो AR हो जाएगा, फिर ए आर स्क्वायर हो जाएगा, फिर ए आर की पावर क्यूब हो जाएगा, डॉट 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 ए आर की पावर n माइनस वन। अब n माइनस वन क्यों आएगा? सुनो, मैं इसको क्या मान सकता हूं, ध्यान देना, इसको मैंने माना A1, इसको मानता हूं मैं A2, इसको मानता हूं मैं A3, इसको मानता हूं A4, ठीक है ना। क्या मानूंगा? A4, क्या हो जाएगा? A4 डॉट डॉट डॉट, इसको मानूंगा मैं AN। समझ में आ रहा है? क्यों? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 N हो जाएगा। अगर मेरे पास यहां पर कितना है, यहां पे समझना कि A1 इज इक्वल टू मैं लिखूंगा ARN माइनस वन, A2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? AR2 माइनस वन, A3 AR3 माइनस वन, A4 A की पावर 4 माइनस वन। तो बच्चों अगर आप देखोगे तो सेम यही लाइन मिल जाएगी आपको, ठीक है। ऐसे ही अगर मेरे पास यहां पर 4 था तो यहां पर 4 था, यहां पर 3 था तो यहां पर 3 था, यहां पर 2 था तो यहां पर 2 था, यहां पर 1 था तो यहां पर 1 था। अगर यहीं पे मैं n लिखूं तो हो जाएगा ARN माइनस वन। समझ में आया? तो मेरे पास ये क्या हो गया, फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। बच्चों इसको मैं Tn लिखता हूं, ठीक है। तो मेरे पास जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा Tn, या इसको मैं L भी लिख लेता हूं, Tn इक्वल ARN माइनस वन। समझ में आया? अरे इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलो। अब A क्या है? फर्स्ट टर्म। ए क्या है? फर्स्ट टर्म। आर क्या है? कॉमन रेशियो, ध्यान देना, कॉमन रेशियो। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म, क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्म। और L क्या है? लास्ट टर्म, L या Tn लास्ट टर्म, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स। समझ में आया? इतना कोई दिक्कत हो तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहीं पे एक सीरीज ले लेता हूं, चलो ये वाली, एक 3 ले लेता हूं, 9 ले लेता हूं और 27 ले लेता हूं, डॉट डॉट डॉट, मैं आपसे कहूं कि 25 टर्म निकालो इसमें। समझ में आ रहा है? फाइंड, मैं लिख देता हूं इसमें, फाइंड 25 टर्म हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो हम कैसे करेंगे? देखो इसमें मैं क्या कर लेता हूं, ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3। और अगर मैं रेशियो निकालूं तो जीपी में ही है, तो अगर मैं आर की वैल्यू इसमें फाइंड करूं तो 9/3, यानी कि आर की जो वैल्यू आ गई कितनी? 3 आ गई।
ठीक है, ए की वैल्यू भी 3 है, आर की वैल्यू भी 3 है, तो और एन की वैल्यू कितनी है, 25 टर्म है ना। ठीक है, अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं तो बच्चों एक चीज और लिख सकता हूं, टी एन। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ 25 टर्म है, नंबर ऑफ टर्म, तो कितना हो जाएगा, इतना समझ में आ गया, बहुत अच्छे। मैं अब लिख लेता हूं फॉर्मूला, T25 डायरेक्टली लिख लेता हूं, चलो ARN-1, यानी कि A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू बच्चों मेरे पास 3, R की वैल्यू कितनी है 3, N की वैल्यू 25-1, यानी कि अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो 325-1 प्लस 1, इससे ये कैंसिल, 3 की पावर 25, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो इसमें तो कोई दिक्कत हुई हो तो बताओ, समझ में आ गया कैसे हम इसको फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगर यहीं पे मेरे पास बेटा इसको ना देके मुझे आ जाता है 3 4 3 और इसमें पूछा जाता है कि यहां तक कौन सा टर्म होगा, तो ये हो जाता TN, ये कौन सा टर्म होगा, तो ये हो जाता TN 343। A और D की वैल्यू पता है, N की निकाल लेते आप आराम से, बहुत अच्छे से समझ में आया, तो n हम निकाल लेते हैं, तो इतना समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट अगर हम आगे चले तो हमारे पास है फाइंड द nth टर्म ऑफ द GP 525 125, ठीक है, और ऑल्सो फाइंड द 10th टर्म, बहुत अच्छी बात। इसमें कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखो 5 25 125 डॉट 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 आगे तक जाएगा और 10th टर्म है, मुझको पहले मैं 10th टर्म मान लेता हूं, यानी कि अगर मैं n की वैल्यू मानूं तो 10, a की वैल्यू मानूं तो 5 और d की वैल्यू मानूं तो 25, ध्यान देना। ठीक है, अब मेरे पास जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, a n इक्वल a प्लस n-1d, समझ में आया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ए एन की वैल्यू हमको, सॉरी ये हमारे पास एपी का फॉर्मूला लिख दिया मैंने, हमारे पास लिखनी है जीपी है, तो क्या हो जाएगा टी एन इक्वल ए आर एन -1, समझ में आ रहा है। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 5 और एन की वैल्यू कितनी है 25, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा अब हमारे पास 5, ये डी लिख दिया यार गलती से, मिस्टेक हो गई ना। अगर मैं आर देखूं, इसमें क्या करा मैंने भी, आर देखूं तो 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 525 -1, ये भी अच्छी बात है, तो 525 -1, एक पावर यहां पर ऐड कर लो, इससे ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 5 की पावर 25, यानी कि T25 इक्वल 5 की पावर 25। अब बच्चों ध्यान देने वाली बात एक इसमें यह है कि अगर मेरे पास यहां पर 25 आया तो यहां पर भी 25 आया, समझ में आ रहा है। तो अगर मेरे पास यहां पर n है तो मैं क्या लिखूंगा, Tn इक्वल 5 की पावर n। इससे मैं एक चीज और बता सकता हूं, क्या, देखो बच्चों यहां पर r है ना, ये r की वैल्यू है, a की वैल्यू बोल सकते हैं। तो बच्चों अगर मुझे r और a अगर इक्वल दिया है, ये ध्यान देना, r और a इक्वल दिया है, तो मैं इसमें एक फॉर्मूला बना सकता हूं, Tn इज इक्वल टू r की पावर n, डायरेक्ट फॉर्मूला बना दो। r निकालो, a निकालने की जरूरत ही नहीं है सॉल्व करने की, n निकालो आंसर। जैसे अगर हमारे पास अब यहां पर कितना होता 40 होता, तो डायरेक्ट 40 r की वैल्यू निकाल के 40 रख देते, आंसर डायरेक्ट हो जाता। तो समझ में आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, क्या है, द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी ए, द सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म, ठीक है, ये भी सही है। देखो अगर मुझसे कहा है कि फर्स्ट टर्म कितना है 1 है, सम ऑफ थर्ड और फिफ्थ टर्म, यानी कि थर्ड कितना हो जाएगा ए आर स्क्वायर, एक कम होता है ना, थर्ड टर्म हो जाएगा, फिफ्थ कितना हो जाएगा ए आर की पावर 4 इक्वल 90, सम दिया है,
ए की वैल्यू रखो तो कितना हो जाएगा, आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर इक्वल 90। अरे हो जाएगा ना, ए की वैल्यू रखोगे तो बन ही हो जाएगा। तो मैं इसको लिखूंगा आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 90 इक्वल 0, यानी कि आर की पावर 4 प्लस 10 आर स्क्वायर माइनस 9 आर स्क्वायर माइनस 90 इक्वल 0। देखो बच्चों, अब इसमें देखो एक अच्छी देखने की बात यह है कि इसमें से आर स्क्वायर कॉमन जा रहा है, तो मैं लिख लूंगा आर स्क्वायर प्लस 10 माइनस 9 आर स्क्वायर प्लस का 10 इक्वल 0। अरे हाँ है ना, इसमें तो कोई बात होनी नहीं चाहिए। अगर बच्चों मैंने आर स्क्वायर प्लस 10 इक्वल 0 लिख लिया और एक लिखा आर स्क्वायर माइनस 9 इक्वल 0, तो बच्चों क्या ऐसी कभी पॉसिबल हुआ है कि आर स्क्वायर की आर की वैल्यू में क्या रखूं कि ये 10 0 हो जाए? ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं है। या मैं इसको ऐसे भी समझा सकता हूं कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 10, कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो इसको तो हम कैंसिल कर देंगे, इसको ले लेते हैं। तो मेरे पास कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 9 इक्वल 0 और आर स्क्वायर इक्वल मेरे पास कितना हो जाएगा 9, यानी कि आर स्क्वायर आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, ये हो जाएगा। यानी कि एक आर की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास वो आ जाएगी 3 और एक आर की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितनी आ जाएगी, माइनस का 3। 2 आर की वैल्यू आ गई। समझ में आया? और पूछा क्या है, फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, यानी कि जीपी में कॉमन रेशियो पूछा, यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द 3 नंबर इन जीपी with 216 and their sum is 19 find the number। ओके, इसमें क्या दिया है बच्चों कि हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट 3 numbers in जीपी। मैंने क्या बताया था, देखो ध्यान दो, 3 नंबर जीपी में बच्चों ये बताए थे, इसको लिख लेते हैं। तो ध्यान देना, अब इसमें क्या होगा, बहुत अच्छे से ध्यान देना। A अपॉन आर, आर और ए आर। बच्चों ध्यान दो कि हम इसमें 3 नंबर ये नहीं मान सकते थे क्या, ए आर स्क्वायर, भाई ये भी तो जीपी में है। बच्चों इससे ना कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाती है और इससे इजी हो जाती है, तो इसलिए बस मानते हैं इसको, नहीं तो कोई डिफरेंस नहीं है। आप इसको भी मान सकते हो और आप इसको भी मान सकते हो, बस कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाती है इससे। तो ध्यान देना कि इसको हम क्यों मानते हैं, ठीक है। देखो, तो अगर मैं बात कर लेता हूं यहां पर, इसका कितना दिया प्रोडक्ट, यानी कि मल्टीप्लीकेशन दिया है ए अपॉन आर मल्टीप्लाई ए आर, और ये कितना हो जाएगा, सॉरी यहां पर ए होगा बच्चों, एक मिनट, ये हो जाएगा बेटा ए और ए कॉमा ए आर। देखो इससे ये कैंसिल, 216 आ रहा है, यानी कि ए की पावर क्यूब कितना हो जाएगा, ए की पावर क्यूब इज इक्वल टू 216, ठीक है ना। अगर मैं 6 देखो 36 मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाएगा मेरे पास, ये 12 1 कैरी और 6 18 नहीं होगा, ये मेरे पास क्यूब जो होता है 6 18 1 और 18 1 मिनट 6 37, ठीक है, थोड़ा गलत कर रहा था मैं, यानी कि 6 का हो जाएगा ए की पावर क्यूब, यानी कि ये हो जाएगा 6 3 कैरी 18 यानी 19, ठीक है, इक्वल 6 की पावर 3, इससे ये कैंसिल, यानी कि ए की पावर 6 हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब ध्यान देना बच्चों कि जब ए की वैल्यू जब 6 आ गई तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा। अब इसका सम कितना दिया है, ये ध्यान देना कि इसका सम दिया है ए अपॉन आर प्लस ए आर, इक्वल कितना दिया है मुझे 19, वैल्यू रख दो,
वैल्यू रख दो 6, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू रख देते हैं 6 अपॉन आर प्लस 6 प्लस ए आर। ए की वैल्यू कितनी है 6 और आर इक्वल 19। ठीक है, अब मैं क्या कर लेता हूं 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस आर इक्वल 19 अपॉन 6। ठीक है, जब मैं इसकी मल्टीप्लाई इधर कराऊंगा तो a प्लस आर स्क्वायर इक्वल 19 आर अपॉन 6। ठीक है ना, ये आपको करना होगा। अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई इधर कर लूं 6 प्लस 6 आर प्लस आर स्क्वायर प्लस 19 आर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब मैं क्या कर लेता हूं, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं इधर लेके आऊं तो आर स्क्वायर ये माइनस का 12 आर प्लस का 6 इक्वल 0। कहीं पे तो गलती हो गई फिर लक्ष्मण, हमारे पास कहीं पे गलती हो गई, यानी कि ये कितना हो जाएगा 6 आर 6, एक मिनट बच्चों कहीं पे गलती हुई है क्या, बस ये देख लो, गलती नहीं हुई है तो हमारे पास सीधा आचार्य फॉर्मूला है ही। फिर अगर मैं 216 लिख लेता हूं तो a की पावर क्यूब 6, सही है, 6 लिख लिया मैंने, a आर स्क्वायर मान लिया तो 6, अगर मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूं 6 उधर चला गया तो मेरे पास कितना होगा, कहीं गलती नहीं है बेटा। अब इसमें क्या लगाएंगे हम, सीधा आचार्य फॉर्मूला, ठीक है ना, जो मेरे पास कितना है माइनस का b प्लस माइनस रूट में v स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, तो कितना हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 4ac, सही है, कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो इसमें से आप निकाल लोगे। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए मैथ्स। थैंक यू।